करीब 200 सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब देश खुली हवा में सांस ले रहा था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले संबोधन में कहा कि हमें उन सभी बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना है जिसकी वजह से महान भारत गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। भारतीय लोकतंत्र का सफर जहां भारत की ताकत को दिखाता है तो वहीं कुछ ऐसे दाग भी लगे जो सोचने को मजबूर भी करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देश की आजादी से लेकर अब तक घोटालों की लंबी कहानी है, लेकिन हम कुछ ऐसे घोटालों की चर्चा करेंगे जो देश को शर्मसार करती है। सबसे पहले बात होगी कोयले घोटाले को लेकर। इस घोटाले में कोयले का गलत तरीके से आवंटन हुआ था। बिना किसी बोली प्रक्रिया के कोयले के ब्लॉक की नीलामी की गई और जिससे 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के समय यह घोटाला हुआ था। अब बात करते हैं अगले घोटाले को लेकर के, बोफोर्स तोप घोटाला। बोफोर्स तोप घोटाला 1980 और 1990 के दशक में हुआ था। स्वीडन की बोफोर्स एबी कंपनी ने भारत को 155 mm हॉवित्ज़र तोप सौदे के लिए राजनेताओं को रिश्वत दी। इस घोटाले में $1.60 की रिश्वत कथित तौर पर सत्तासीन कांग्रेसी नेताओं और राजीव गांधी को दी गई। और अब बात कर लेते हैं अगले घोटाले को लेकर के, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर के। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बहुत बड़ा था। इसमें यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस का आवंटन हुआ था। इस घोटाले से 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। बताया जाता है कि 2G घोटाला कोयले घोटाले से 5 साल पहले हुआ था, जब भारत मंदी के दौर से गुजर रहा था। अब भी इस घोटाले को लेकर कई लोगों के ऊपर अदालती कार्रवाई जो है वो चल रही है। और अब बात करते हैं अगले घोटाले को लेकर के, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। कॉमनवेल्थ गेम घोटाला भारत के इतिहास में एक और बड़ा घोटाला था। अंदाजा था कि 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ की गेम्स की में लगना था, लेकिन इसका 50% ही खेलों और उससे संबंधित गतिविधियों में खर्च हुआ। ये घोटाला एक तरह की सीधी लूट थी। पैसा उन लोगों को दिया गया जो असल में थे ही नहीं। मशीनों को तय मूल्यों से दोगुनी कीमत में खरीदी दिखाया गया था। CWG घोटाले के लेकर के भारत की किरकिरी जो है वो भी साफ तौर पर देखी गई। वही बात करें अगले घोटाले को लेकर के, स्टॉक मार्केट घोटाला। 4,000 करोड़ के स्टॉक मार्केट घोटाले को निवेशक कभी नहीं भूल सकते कि कैसे शेयर दलाल हर्षद मेहता ने उनके पैसे डुबा दिए। एक दूसरे शेयर दलाल CR भंसाली ने 1200 करोड़ FD म्यूचुअल फंड के माध्यम से जनता से उगाहे और शेल फर्मों के माध्यम से डिवेंचर और व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्हें शेयरों में निवेश कर दिया। ऐसे ही एक और शेयर दलाल केतन पारेख ने शेयरों की कीमतों में हेरफेर करने के लिए बैंकों से उधार के पैसे माध्यम से चयनित शेयरों के सर्कुलर ट्रेडिंग से की, जिससे तकरीबन 900 करोड़ का घोटाला हुआ था। वही अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड लैंड घोटाला। इस घोटाले में कर्नाटक की वक्फ बोर्ड के अधीन जमीन को गलत तरीके से आवंटित किया गया। वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट है जो गरीब मुसलमानों की मदद के लिए बनी थी। एक रिपोर्ट में यह पता चला है कि लगभग 50% जमीन गलत तरीके से सरकारी काम करने वालों ने ले ली। इससे तकरीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो ये बात करी हमने आजाद भारत में हुए अब तक के सबसे बड़े घोटालों को लेकर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।